नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये जो सक्सेस स्टोरी है, इन्होंने अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लिया है। ये सक्सेस स्टोरी मुझे फ़ोन पर भी सुनाई गई, फिर मैंने इनको बोला कि लिख कर के भेजिए, तो इन्होंने लिख कर के भी भेजी है। तो अब चलिए वो वाली सक्सेस स्टोरी को हम पढ़ते हैं। हेलो शांभवी मैम, मेरा नाम शेयर नहीं करना। मैं आपको पहले ही अपनी सक्सेस स्टोरी सुना चुकी हूँ और अब मैं आपको लिख कर के भेज रही हूँ। मैंने अपने पार्टनर को खोया था 2 साल पहले। उन्होंने किसी और से शादी कर ली और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हमारा रिलेशनशिप 9 इयर्स का था। ओके, मैं इयर्स में ना तभी कन्फ्यूज़ थी कि 9 ईयर का रिलेशनशिप था कि मुझे लग रहा था 6 या 8 साल का रिलेशन है। ओके। 9 इयर्स का था और मेरे पार्टनर ने ये बोल दिया था कि फैमिली वाले नहीं मानेंगे। जब मैं 21 ईयर की थी तब हम रिलेशनशिप में आए थे और आज मेरी इस एज पर ला कर के मेरे पार्टनर ने ऐसा धोखा दिया था मुझे। तब मैं आपके कॉन्टैक्ट में आई थी और फिर आपने सेल्फ हीलिंग को सजेस्ट किया था। 6 मंथ तक सेल्फ हीलिंग करने के बाद में भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तब आपने रिज़ल्ट छोड़ कर के चुपचाप से हीलिंग पैटर्न पर काम करने के लिए कहा था। मैंने दिन में 5-5 बार भी होपोनोपोनो प्रेयर की है। आपने 2 से 3 बार सजेस्ट किया था। ग्रैटिट्यूड वॉक किया, अफ़र्मेशंस दिए, जादू प्रैक्टिस की और जादू प्रैक्टिस फर्स्ट टाइम करने पर ही मेरी जॉब लग गई थी और मेरी जॉब लगने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ हो गया था। मैं मूव ऑन भी बहुत ज़्यादा आसानी से कर पाई थी और उसके बाद ही मेरा मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट होने के लिए आपने मुझे मैनिफेस्टेशन के टास्क दिए थे। रात को सोने के पहले विजुअलाइज़ करना था मुझे। ग्रैटिट्यूड वॉक में अपने लाइफ़ पार्टनर के लिए प्यारे-प्यारे अफ़र्मेशंस देने थे, जो कि करके मुझे बहुत मज़ा आता था। मैं ज़्यादातर आपको बताया भी था कि चाय बनाते समय जब यहाँ-वहाँ वेट करती थी कि चाय उबल रही है, तब ज़्यादातर वॉक में मैं अपने लाइफ़ पार्टनर के अफ़र्मेशन देती थी और आज जो मेरी लाइफ़ में लाइफ़ पार्टनर बन के आ रहे हैं, वो चाय के लवर हैं और मैं शॉक्ड हो गई। फिर आपने मुझे अफ़र्मेशंस भी साथ के साथ करने के लिए कहा था। 40 डेज़ तक मैंने विजुअलाइज़ेशन किया था और अफ़र्मेशंस मैंने जादू प्रैक्टिस में भी किया था और उसके बाद भी कंटिन्यू किया था करीब 2 मंथ्स तक और ग्रैटिट्यूड वॉक भी मैंने अपने अफ़र्मेशन और ग्रैटिट्यूड के साथ ही किया था 2 मंथ्स तक। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरा जैसे ही लेट गो हुआ, फैमिली में एक ऐसा इंसान आया अपने पूरे परिवार के साथ में। मेरी पूरी फैमिली मैट्रिमोनियल साइड से रिश्ते देख रही थी। शुरू में तो मैं भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी क्योंकि मेरा खुद का रिलेशन टूटा था और समझ नहीं आ रहा था अब चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। तब मैं लड़ती थी, झगड़ती थी, इरिटेट होती थी, लेकिन आपने वहाँ से ध्यान हटाने के लिए बोल दिया, तो मैंने वहाँ से अपना ध्यान हटाया और उसके बाद में मेरा मैनिफेस्ट हो गया और जैसे ही ये इंसान आया, मुझे वो फीलिंग आ गई, वो वाइब आ गई और उनको भी सेम वाइब आई। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल मेरे जैसी ही वाइफ़ चाहते थे और वो मुझसे 5 साल बड़े हैं। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने भी अपने एक रिश्ते के बारे में बताया। मैंने ज़्यादा पास्ट डिस्कस नहीं किया क्योंकि मैं अपने पास्ट के रिश्तों को प्रेज़ेंट में नहीं लाना चाहती थी और उनको भी मैंने साफ़ मना कर दिया, मैं ये सब सुनना नहीं चाहती, तो बेहतर होगा हम दोनों अपना रिश्ता नए तरीके से शुरू करते हैं और उसके बाद ही हमारा रिश्ता नए तरीके से शुरू हो गया। बिल्कुल वैसा ही रिश्ता है जैसा मैंने विजुअलाइज़ किया था और अब हमारी शादी बिल्कुल लव मैरिज जैसी हो रही है। हमारा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और हमारे बीच में बहुत ज़्यादा प्यार डेवलप हो गया है। आई एम सॉरी शांभवी दीदी, मेरी सक्सेस स्टोरी बहुत लंबी ना हो जाए कहीं क्योंकि मुझे लिखनी नहीं आती है। आपने बोला कि लिखो तो फिर मैं लिख रही हूँ जो-जो भी मुझे याद आता है। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड क्योंकि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे पार्टनर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं आज सोच कर के हँसती हूँ, अपने ऊपर शर्म भी आती है कि किस रिश्ते में मैंने 10 साल दिए। इस इंसान के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, उस इंसान के अंदर तो वो सपने में भी नहीं हो सकती थीं। आज भगवान ने मुझे ये रिश्ता दिया है और अच्छा हुआ।
मैं सच में आज फ़ील करती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि वो रिश्ता अब मेरी लाइफ़ में नहीं है। क्योंकि अगर वो मेरी लाइफ़ में होता तो मैं एक बहुत ही अच्छे इंसान से लाइफ़ में ना मिल पाती। थैंक यू सो मच शांभवी मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हनुमान जी आपकी रक्षा करें और आपकी हमेशा हेल्प करें और आप हमेशा ही दूसरे लोगों की ऐसे ही हेल्प करते रहिएगा। जय बजरंगबली जी की। मैं बजरंगबली जी की भक्त हूँ, मैंने आपको बताया था। मैं आपको जल्दी ही प्रसाद भेजूँगी। हमारी एंगेजमेंट होने वाली है, उसके बाद जब हम मंदिर जाएँगे, वहाँ से मेरा प्रसाद आप तक भी आएगा और मुझे ये करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और इसको लिख कर के भी मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय जय बजरंगबली। ओके। सो क्यूट। हाँ जी, तो यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस और सारी जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में की गईं, 2 साल लगे, 1.5 से 2 साल लग गए ये एक जगह तक पहुँचते-पहुँचते। हीलिंग इनसे नहीं हो पा रही थी, बहुत टाइम लगा, इसीलिए मैंने इसका डिटेल में एक वीडियो किया, जो आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो डरिए मत, अगर हीलिंग नहीं भी हो पा रही है, करते रहिए। वो ज़रूर कहीं न कहीं अंदर ही अंदर काम कर रही है, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा रिज़ल्ट आने लगेगा, ठीक है? और ये मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट थे, कॉल लेना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, आप वीडियोज़ को फॉलो करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद मैंने इनको विजुअलाइज़ेशन मेथड दिया था 40 दिन के लिए करने के लिए। ग्रैटिट्यूड वॉक इन्होंने अपनी मर्ज़ी से 2 महीने की थी। मैंने बताया था कि इनको ग्रैटिट्यूड वॉक करनी है, पर ये चाय बनाते समय करते थे, जो कि इनके पार्टनर का एकदम फ़ेवरेट है चाय, मेरी भी फ़ेवरेट है चाय। ओके। और उसके साथ-साथ इनको अफ़र्मेशंस दिए थे, जो कि इन्होंने जादू प्रैक्टिस के अंदर कंटिन्यू करने के बाद अपने नॉर्मल ग्रैटिट्यूड में भी डाले थे और दोनों चीज़ों को 2 महीने किया था और विजुअलाइज़ेशन को 40 डेज़ किया था। उसके बाद में इन्होंने लेट गो कर दिया था और वैसे ही फैमिली, वैसा ही पार्टनर इनके लाइफ़ में आ गया। अब फाइनली शादी ऐसी हो रही है जैसे कि वो लव मैरिज हो। कांग्रेचुलेशंस, मैं आपके लिए, आपकी मैरिड लाइफ़ के लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।